अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल एंड यू पीपल आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। गाइस, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें जो पहली दफ़ा देख रहे हैं, ताकि इससे आने वाली अलर्ट्स आपको मिलती रहें। तो गाइस, लाइक भी करें, एक अच्छे वाला कमेंट भी करें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। गाइस, मैं इससे पहले सीरीज़ शुरू की थी केमिस्ट्री के, जो है ना, चूँकि पेपर आ रहा है तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बता रहा था चैप्टर वाइज। चैप्टर 4 कर दिया हुआ मैंने, चैप्टर 9 कर दिया, चैप्टर 11 कर दिया। ये बच्चों की डिमांड थी, स्टूडेंट्स की डिमांड थी। अब चैप्टर 1 से ऑनवर्ड चलते हैं और चैप्टर 1 से ऑनवर्ड मैं तरतीब में बताता चला जाता हूँ। गाइस, चैप्टर 1 सबसे पहले आप निकालें तो चैप्टर 1 के पहले 3 पेजेस जो हैं वो स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं हैं। रादर 4th पेज जो है उसमें आइसोटॉप्स का जो टॉपिक है। आइसोटॉप्स जो है गाइस, आइसोटॉप्स की एक तो डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है, वो आप इसको रीड करके इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं अलॉन्ग विद एन एग्जांपल। तो उसके बाद गाइस, इसमें से ना एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है, वो ये होता है कि आइसोटॉप्स हैव सेम केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो गाइस, इसका आंसर बहुत सिंपल है, वो भी इस पैराग्राफ में है, आप रीड आउट करके निकाल लीजिएगा। आंसर इज़ क्वाइट सिंपल कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो डिपेंड करती होती हैं प्रोटॉन नंबर पे। मतलब बेसिकली प्रोटॉन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, इनफैक्ट इक्वल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेसिकली डिपेंड कर रही होती है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पे, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स पे भी। तो मतलब एटॉमिक नंबर पे, तो एटॉमिक नंबर कांस्टेंट होता है आइसोटॉप्स के लिए, चेंज नहीं होता, जिसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड कर रही होती हैं न्यूक्लियस के नंबर के ऊपर, न्यूक्लियॉन्स के ऊपर, मतलब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के ऊपर। तो वो चेंज होते हैं हर आइसोटॉप के लिए, जिसकी वजह से आइसोटॉप्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। गाइस, आगे रिलेटिव अबंडेंस है, इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती। जो टेबल बना हुआ है, टेबल को भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। और टेबल के नीचे जो पैराग्राफ हैं गाइस, 2 पैराग्राफ दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से मल्टीपल चॉइसेस बनते हैं, ये आपने करने हैं। अच्छा गाइस, उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। गाइस, ये सिलेबस में नहीं है, स्मार्ट सिलेबस में। अगला पेज इसका पूरा छोड़ दें, पेज 5 सारा छोड़ दें। पेज 6 जो है स्टार्ट से आप छोड़ दें, इसमें एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट है। इसमें गाइस एग्जांपल नंबर 1 है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो बनता है, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लें, इसके बिल्कुल फार्मूला जो लिखा हुआ उसके एंड पे आ जाएं, जहाँ लिखा हुआ है कि नो इंडिविजुअल नियॉन एटम इन द सैम्पल हैज़ अ मास ऑफ 20.18 AMU। इसके आगे लिख दिया जाता है वाई, ये क्वेश्चन बन जाता है। गाइस, इसका आंसर आपने लिखना है जहाँ सोल्यूशन लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर सोल्यूशन से नीचे से लेकर तो एंड तक आपने लिखना है जहाँ पर AMU लिखा हुआ। तो ये इसका आंसर है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। गाइस, आगे एनालिसिस है, ये सिलेबस में शामिल नहीं है। उसके बाद एग्जांपल 2 है, सिलेबस में नहीं है। कि एम्पिरिकल फार्मूला सिलेबस में नहीं है, इसको ड्रॉप कर दें। रादर फार्मूला वाला पूरा टॉपिक नहीं है। एग्जांपल 3 भी नहीं है सिलेबस में। एम्पिरिकल फार्मूला कंबस्शन एनालिसिस सिलेबस में नहीं है। इससे आगे एग्जांपल 4 भी सिलेबस में नहीं है। मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जांपल 5, ये सब कुछ सिलेबस में नहीं है, स्मार्ट सिलेबस में। आगे आप पेज नंबर 11 पे आ जाएं तो 11th पेज पे कॉन्सेप्ट ऑफ मोल है। गाइस, कॉन्सेप्ट मोल में सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन करें, डेफिनेशन के बाद आप इसकी एग्जांपल करें और इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला करें। ये 3 चीज़ें आप इसमें से मेमोराइज़ करेंगे, अदरवाइज़ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है कि कार्बन का एटॉमिक मास है 12 AMU, जबकि जो है मैग्नीशियम का जो है वो 24 AMU है, या मोलर मैसेज लेंगे तो ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो गाइस, इसमें क्वेश्चन ही आता है कि मैग्नीशियम ट्वाइस हैवियर है कार्बन से, ऐसा क्यों है। इसका आंसर जो है, आप इस कॉन्सेप्ट ऑफ मोल के जो फॉर एग्जांपल पहला फॉर एग्जांपल लिखा हुआ, उसकी 3 एग्जांपल दी, एग्जांपल्स के नीचे वाला पैरा देखें जहाँ लिखा है ना 1 ग्राम एटम ऑफ यूरेनियम 238 ग्राम्स। इसके नीचे वाला पैरा देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 ग्राम एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मैसेज इन देम, 1 मोल ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम वाइल 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इज 24 ग्राम्स। It also shows that 1 atom of magnesium is twice as heavy as an atom of carbon. Guys, ये इसका आंसर होगा। आप ये पूरा पैराग्राफ इसके आंसर में लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ से आपने कुछ नहीं करना, यहाँ से जस्ट आपने डेफिनेशन ऑफ मोल करनी है, एग्जांपल करनी है 1-2, या फिर आपने उसको फाइनली आपने उसका फार्मूला करना है। आगे अगले पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 12 पे, यहाँ मोलर मास की डेफिनेशन है गाइस। पेज के मिड में एग्जांपल 6 से ऊपर वाली ब्लू इंक में जो लिखी हुई है डेफिनेशन, वो है द एटॉमिक मैसेज मॉलिक्यूलर मैसेज फार्मूला मैसेज और आयनिक मैसेज ऑफ द सब्सटेंसेस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। गाइस, इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन। इसकी एग्जांपल आप ऊपर दी गई सारी एग्जांपल में से कोई भी दे सकते हैं, लेकिन यूनिट आपने ग्राम में रखना है।
गाइस एग्जांपल 6 सिलेबस में है, ये आपने करनी है। उसके बाद एग्जांपल 7, ये गाइस इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मैं इसके ऊपर 2 स्टार बना देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। एवोगैड्रोस नंबर में भी सेम है गाइस, आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, इसकी एग्जांपल करनी है और इसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला करना है। इसके अलावा इसमें से कुछ नहीं करना। अगले पेज पे आ जाएं, पेज 14 पे एग्जांपल 8 है। एग्जांपल 8 जो है ये सिलेबस में शामिल है, ये करनी है और ये पेपर में आ सकती है। एग्जांपल 9 है, बहुत लेंथी एग्जांपल है, ये कभी पेपर में नहीं आई, लेकिन गाइस इजी एग्जांपल है, आप प्रैक्टिस के लिए ये ज़रूर करिएगा। कल को सेकंड ईयर में आपकी एमडी कैट के लिए तैयारी करेंगे तो हेल्पफुल होगी। मोलर वॉल्यूम गाइस इसकी डेफिनेशन करें, डेफिनेशन इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी डेफिनेशन पेपर में आने का चांस होता है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद व्यूअर्स आप एग्जांपल 10 करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 साल पहले ये पेपर में रिपीट भी हुई है, आप इसको लाजमी करेंगे। स्टाइक्योमेट्री गाइस, स्टाइक्योमेट्री वैसे तो इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, अगर आना होता तो ये लॉन्ग क्वेश्चन होता, लेकिन गाइस स्टाइक्योमेट्री जो है आप इसकी डेफिनेशन करेंगे, ये बिल्कुल एंड पे पेज के लिखी हुई है ब्लू इंक में, ये डेफिनेशन करें। फिर इसका जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि स्टाइक्योमेट्री जो है इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। गाइस लिमिटेशंस के लिए सेकंड पैराग्राफ है, वो पूरा आपने लिखना है, जहाँ लिखा हुआ है केमिकल इक्वेशन है सर्टेन लिमिटेशंस, आप चाहें तो इसके ऊपर लिमिटेशंस की हेडिंग दे दें, ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके आगे 2 पॉइंट्स लिखे हैं, 2 पॉइंट्स के ऊपर आप हेडिंग दे सकते हैं स्टाइक्योमेट्री की कंडीशंस, ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन है। मतलब अभी तक इस टॉपिक में से मैं आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन बता चुका हूँ। वन ऑफ देम इज़ डेफिनेशन, दूसरा जो मैंने बताया वो लिमिटेशंस और तीसरा इसकी कंडीशंस हैं गाइस। उसके बाद वाइल डूइंग कैलकुलेशन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ ओबे, 2 लॉज इसमें ओबे होते हैं, तो ये लॉज जो है मल्टीपल चॉइस में भी पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं। आगे रिलेशनशिप्स हैं इसमें, मैस रिलेशनशिप है, मैस मोल या मोल मैस रिलेशनशिप है, एंड फाइनली मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप है। तो गाइस ये आप कर सकते हैं। उसके बाद एक एग्जांपल नंबर 11, एग्जांपल नंबर 11 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आपने करना है। एग्जांपल 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे जो लिमिटिंग रिएक्टेंट का आर्टिकल है गाइस, इसमें एक तो इसकी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन है जो पहले पैराग्राफ के बिल्कुल लास्ट पे लिखी है, पेज 20 पे लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन ब्लू इंक में लिखी हुई है, वो आप करेंगे। इसके साथ आपने एटलीस्ट एक एग्जांपल देनी है गाइस। इसके अलावा ये जो इक्वेशन लिखी है H2O + O2 गिव्स वाटर, गाइस इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट हाइड्रोजन इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट इन द फॉलोइंग इक्वेशन। नीचे ये इक्वेशन दी होती है, बाज़ इक्वेशन नहीं दी होती, उसके ऊपर जस्ट ये लिखा होता है कि आप बताएं कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर में जो हाइड्रोजन है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो कैसे है। तो गाइस इसके आंसर में आपने कंसिडर से शुरू होना है और एंड तक आपने इसको सारा लिखना है। गाइस आगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो गाइस ये आपने करना है, 3 पॉइंट्स इसके तीनों लिखेंगे। एग्जाम्पल 13 सिलेबस में शामिल है गाइस, आप ये करेंगे, लेकिन ये लेस इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आगे यील्ड का टॉपिक आ जाता है गाइस, यील्ड की डेफिनेशन करनी है। यील्ड की 2 टाइप्स हैं, थ्योरेटिकल यील्ड और एक्सपेरिमेंटल यील्ड, वो दोनों करनी है। फिर गाइस इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, आपके पेपर में भी लाजमी आएगा, वो जो क्वेश्चन है वो है एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस दैन थ्योरेटिकल यील्ड, वाई, ये क्वेश्चन है। तो गाइस इसका आंसर आपने यहाँ से लिखना है, देयर आर वेरियस रीजंस फॉर दैट, सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन से, देयर आर वेरियस रीजंस फॉर दैट, इससे लेकर लास्ट तक आप लिखेंगे जहाँ लिखा लेस दैन द थ्योरेटिकल यील्ड, यहाँ तक आप इसको लिखेंगे। ओके गाइस, आगे परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला आपने जहन में रखना है, इसके बिल्कुल लास्ट पे लिखा हुआ है। एग्जाम्पल 14 आप करेंगे, ये सिलेबस में शामिल है। उसके बाद गाइस आप आ जाएँ एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में MCQs आप सारे करेंगे, MCQ सारे करेंगे बिकॉज इनमें से ही पेपर आना है। और उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है जो आपके सिलेबस में शामिल है और आपने करना है गाइस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 सिलेबस में नहीं है, 20th करेंगे, 21 करेंगे, 22 गाइस ये आपका सिलेबस है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 25 है, इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं गाइस। इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट है, 4th वन भी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आखिरी 2 आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो गाइस दिस इज़ द फुल ओवरव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 1। गाइस बेस्ट ऑफ लक, आप चैप्टर नंबर 1 तैयार करें, इसमें से लाजमी आपने क्वेश्चन लेना है। एनीवे अगर आपको ये जो है वीडियो अच्छी लगी है तो गाइस अच्छे वाला कमेंट भी करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स में और एंड फाइनली गाइस सब्सक्राइब भी करते हैं जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और
बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच गाइस, गुड बाय।